हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। सारे लड़के बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है। सबका माइंडली प्रेशर, एग्ज़ाम फीवर बढ़ते जा रहा होगा। इसमें क्या, आज हम लोग विलेज सॉन्ग जो सरोजनी नायडू इसके राइटर हैं, क्लास 11th बिहार बोर्ड का, इसका हम लोग हिंदी समरी देखेंगे। वाकई क्या होता है कि कोई भी चैप्टर होता है, जब तक हम उसका हिंदी कहानी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है हमारी मातृ लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है। बट फिर भी क्या है, हम लोग इंग्लिश की जो बुक्स होती है उसमें अगर उसकी कहानी को अगर हम हिंदी में जान लेते हैं तो उससे क्या होता है, हिंदी आने के बाद हम उस स्टोरी को जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं उसको बढ़िया ढंग से कर पाते हैं। तो हम लोग ये जो विलेज सॉन्ग है इसके बारे में सरोजनी नायडू जो राइटर हैं, इसका हम लोग हिंदी समरी को देखेंगे। जो सरोजनी नायडू इसको लिखे हैं, सरोजनी नायडू का पहले से कोई भी हम लोग यहाँ पे कोई भी स्टोरी स्टार्ट किया गया तो सबसे पहले वहाँ पे राइटर के बारे में जानेंगे। तो इसमें भी हम लोग पहले राइटर के बारे में देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सरोजनी नायडू का जो जन्म होता है 1879 में होता है और मृत्यु 1950 में। नॉन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, शी वाज ए पेट्रियट एंड टुक एक्टिव पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। पोएम्स describes Indian scenes beautifully. The village song as an Indian rural tale. A girl goes to the bank of the Jamuna to fill a pitcher of water. There she hears a boatman singing a melodious song. She was fascinated by the song that she did not notice that the sun had already set and it was getting dark. She was scared. She went homeward on a lonely path. The poem depicts the atmosphere of the place and her feelings. The speaker is a young girl. She came to bank of the Jamuna to fill pitcher with the water. She is about to go back home. She hears the song of boatman. The song is sweet and touching. She is fascinated by this song. इसका हम लोग हिंदी सारांश को देखते हैं। जो स्पीकर है इसमें वक्ता जो है एक यंग गर्ल है। वो बैंक जमुना के बैंक पे जाती है, यानी किनारे पे जाती है और वाटर लेने के लिए जाती है। और जब वो घर के लिए लौटती है तो उसको आवाज़ सुनाई देता है बोटमैन का। द सॉन्ग इज स्वीट और टचिंग, मतलब जो सॉन्ग थे वो टच कर रहे थे उसको, आई मीन सुहावन लग रहे थे। देयर इज नो मून लाइट, शी इज आफ्रेड ए स्नेक माइट वाइट। वह इसकी हिंदी देखे, वह जमुना के किनारे घड़ों में पानी भरने आई। जब वो लौटने लगती है तो उसे एक नाविका का गीत सुनाई पड़ता है। नाविक उसको बोलते हैं जो बोट को रन करते हैं, ए मैन हु ड्राइव्स द बोट। गीत मधुर और मन को छूने वाला है। वो गाने से मुग्ध हो जाती है, वो उसे रात पड़ने तक सुनती रहती है। तब उसे पश्चाताप होता है वो गीत सुनने के लिए क्यों रुकी। जब अंधेरा हो गया उसे श्वेत बगुले की पुकार सुनाई पड़ी, उसे उल्लू की सीटी सुनाई पड़ती है, चांद का प्रकाश से नहीं। उसे डर लगता है कि कोई सांप उसे काट लेगा और वो मर जाएगा। वो सोचती है कि घर पर उसका भाई और माँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसका भाई शिकायत कर रहा होगा उसे घर लौटने में इतनी देरी कैसे हो गई। उसकी माँ को उसकी सुरक्षा की चिंता हो रही होगी। एक बार फिर उसने मन में भय आ जाता है। उसे डर है कि तूफान आ सकता है। वहाँ कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर बिजली और वर्षा से बच सके। उसे डर है कि वो मर जाएगी। पहला स्टेंजा जो है, द स्पीकर इज कैरिंग ए पिचर ऑफ फुल वाटर, सी इज गर्ल, सी इज कैरिंग द पिचर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, the way through which she is carrying it is deserted. In the way same boatmen were singing, the girl, the speaker was charmed with the sweet song of the boat, so she was tempted to make delay. The girl asked from herself why she is charmed, why she is making delay. It means that the girl had very much passion for boatsman song. इससे भावार्थ पता चलता है कि उस जो बोटमैन था उसकी सॉन्ग को सुनना चाहती है। इसके हिंदी सारांश को देखते हैं। वक्ता पानी से भरा घड़ा ले जा रहा था। वो एक लड़की है, वो घड़े को दूर ला रही है। जिसे रास्ते से वो घड़े में पानी ला रही थी वो निर्जन है। रास्ते में कुछ नाविक संगीत गा रहे हैं। लड़की नाविक के मीठे संगीत से मुग्ध थी, इस कारण उसे देर हो रही थी। वह स्वयं से प्रश्न करती है कि वह क्यों नाविकों के संगीत से मुग्ध है और क्यों देर कर रही है। अर्थात लड़की नाविक के गीत से बहुत ही प्रभावित थी। रात्रि की छाया शीघ्रता से फैल रही है, अर्थात रात्रि का आगमन शुरू हो गया। अंधेरे में उजले सारस की चिल्लाहट आ रही है। जंगली उल्लू की चिल्लाहट भी सुनाई पड़ रही है। उल्लू की चिल्लाहट कान को अप्रिय लग रही है।
कोमल चंद्रमा के प्रकाश की किरणें अपना प्रकाश नहीं बिखेर रही, अंधेरे में उसे सांप काट सकते हैं, प्रेत आत्माएं उसके शरीर के 2 टुकड़े कर सकते हैं, वास्तव में वहाँ दृश्य व्यवहार है। कवि ने रात के अंधेरे का सजीव दृश्य प्रस्तुत किया, अंत ये सभी चीज़ें उसके मन में मृत्यु का भय उत्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में राम का उच्चारण कर बस इस विषम परिस्थिति में सहायता हेतु ईश्वरन को याद करती है। वाकई क्या होता है, हम लोग भी जब कभी अकेले होते हैं तो ऐसे सॉन्ग आते हैं, हे राम ऐसे करके, जय हनुमान ऐसे, तो बोलती है राम रे राम। लड़की फिर सोचती है कि उसका भाई उसके लिए मानसिक रूप से उद्विग्न एवं चिंतित होगा, उसकी माँ उसकी राह देखती होगी, वह रोती होगी, वह ईश्वर से प्रार्थना करती होगी उसकी बेटी सुरक्षित घर वापस आ जाए। यमुना का पानी बहुत गहरा है। भारत उसकी माँ यह सोचकर और भयभीत होती है कि यमुना नदी का पानी बहुत गहरा है, साथ ही नदी की धारा बहुत तेज है। ऐसे में वह यमुना नदी पार कैसे करेगी, साथ ही आकाश अंधेरा तेजी से छा रहा है, ऐसे लगता है कि आकाश में काले पक्षी घूम रहे हैं। लड़की भयभीत है। घर जाने के रास्ते में उसे 2 आशंकाएं, पहली आशंका है कि तूफान कभी भी आ सकता है, तब वो अपने आप से पूछती है कि तब उसे कौन सहायता करेगा। द्वितीय, जब लड़की कड़की कौन उसे छुपाएगा बचाएगा, तब वो ईश्वर की प्रार्थना करती है, हे ईश्वर इस संकट की घड़ी में मुझे मार्गदर्शन करे। साथ ही वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उसके कदमों में ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वह खतरे से मुक्ति पा सके। वह ईश्वर से कहती है कि यदि वह ईश्वर इसकी सहायता करेगा तो मर जाएगी, वह फिर राम रे राम जैसे शब्दों का प्रयोग करेगी। ऐसा है इसका हिंदी सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।